बच्चों, आज मैं कक्षा 8वीं प्रथम भाषा हिंदी के पाठ 3 बस की यात्रा समझाने जा रही हूँ। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। प्रस्तावना प्रसंग में देखिए, ये चित्र किसका है? रेलगाड़ी का है। इसी रेलगाड़ी से संबंधित रेल यात्रा जो है ना कौशिक जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है, जिसका एक जो है ना छोटा सा अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, कुछ देर बाद ऐसी दशा हो गई कि कोई हमारा सब असबाब ले ले और हमें लेटने का स्थान दे दे, परंतु वहाँ कहाँ सज्जन कर बसा। थोड़ी देर में पुनः ट्रेन रुकी तो हम फिर झोंके में आगे की ओर गिरे। संभलने के लिए हाथ जो बढ़ाया तो एक महाशय की गर्दन पर गिर पड़े। वो अपनी सीट से लुढ़क कर नीचे और हम उनके ऊपर। लोगों ने खींच खींच कर हमें उठाया और एक महाशय बोले, इन्हें बैठने की जगह देनी चाहिए, नहीं तो आज यहाँ फौजदारी मतलब झगड़ा हो जाएगा। यह राय लोगों को पसंद आई और कुछ व्यक्तियों ने अपने शरीर को सिकोड़ सिकोड़ कर हमें केवल इतना स्थान दिया कि हम केवल बैठ सके, और वह भी घुटनों पर हाथ रख के उनके सहारे। ये पाठ मैंने अभी बताया कि रेल यात्रा से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। ये जो है रेल यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर जो है किस तरह से लेखक के मित्र की हालत खराब थी। रात का जो है यात्रा था, ट्रेन में रेल में वो यात्रा करते और रात का समय था जिसमें उन्हें नींद आ रही थी और उन्हें बैठने के लिए जगह बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे पर गिर रहे थे। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत अवतरण किस चीज़ की यात्रा का वर्णन है? रेल यात्रा का। लोगों ने लेखक के मित्र को बैठने का स्थान क्यों दिया? क्योंकि वह नींद में दूसरे पर लुढ़क रहे थे। आजकल यात्रा और भी सरल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम सरकार से यह कह सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि हमें अधिक से अधिक रेल की सुविधा प्रदान करें, जिससे हम इस भीड़ भाड़ से बच सकें। बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे अंग्रेजी शब्द आए हुए हैं। पहले हम देखते हैं, चलिए पाठ शुरू करते हैं कि यहाँ पर 5 मित्र मिलकर जाते हैं बस में। बस की यात्रा करते इनको पन्ना जाना था। पन्ना से सतना के लिए पन्ना में था। पटना से सतना के लिए घंटे भर के बाद मिलती है बस, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे ये सोचकर सभी जो है उसमें बस में चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस बस से यात्रा न करें क्योंकि यह जो है ना खतरनाक है। लेकिन ये लोग उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। जब ये बस को देखते हैं तो बस दिखने में, देखिए बस कैसी है, इसकी हालत कैसी जर्जर हो गई है, इसमें कैसे कोई बैठ सकता है। लेकिन हमारे लेखक और उनके 5 मित्र उसमें बैठे। अब बैठने के बाद उन्हें क्या हुआ? ये बस को देखकर उन्हें ये वयोवृद्ध यानी बूढ़ा लग रहा है, और इसकी अवस्था वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा में इसे बहुत कष्ट होगा। इस पर कैसे हम चढ़ सकते हैं? लेखक सोचते हैं, क्योंकि बस सिर्फ पूजा के योग्य हैं, बैठने के योग्य नहीं है। फिर भी करे क्या? दूसरा बस था नहीं, तो इनको मजबूरी में उस बस में बैठना पड़ता है। अब बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। अब उन लोगों ने इनसे पूछते हैं कि क्यों? वो बस को देखकर ऐसा लगता है कि बस चलती है या नहीं, तो हिस्सेदार कहता है, हिस्सेदार मतलब भागीदार, उसका पार्टनर कहता है कि बस तो चलेगी। तो हमने कहा, वही तो हमने देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती हैं। तो वो कहता है कि हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसे बस अपने आप चलती हैं। लेखक को आश्चर्य होता है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी बस इतनी पुरानी कि इसको पता है कि हम किस तरह से लेके जाना है। नई नई बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से लेकर जाएगी, यानी धीरे धीरे लेकर जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये सभी जो है ना उस बस में बैठ जाते हैं, और ऐसे लग रहा था, इस तरह वो देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी कि जो है ना इस बस में बैठने के बाद शायद हमारी मृत्यु भी हो सकती है, इस तरह से लेखक सोचते हैं। लेकिन अब वो जो है सभी बैठ तो गए, लेकिन इंजन के साथ था। देखिए, इंजन, स्टार्ट, ये सभी अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया गया है। इंजन सच में स्टार्ट हो गया, ऐसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बच्चों, आप जो है ना कभी बस में बैठे होंगे, एकदम से ड्राइवर के सीट के पीछे आप बैठ कर देखिए, तो ऐसा लगता है कि इंजन हमारे पैरों के नीचे है, और वो सच में वैसा रहता है। तो उस वहाँ पर बैठने का क्या अनुभव होता है? तो एक सीट पे वो अनुभव आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरा बस ही लग रहा था कि जैसे इंजन बन गया और उसका आवाज़ हो रहा था। अब ये लोग कह रहे हैं कि उनसे हमें बचना चाहिए। हम फ़ौरन खिड़की के जो थे वो भी क्या था, काँच बहुत कमज़ोर थे, वो उनसे जो है बच के बैठना था। यहाँ पर देखिए, ये सभी थोड़ा दूर हटकर, खिड़की से दूर हटकर बैठ गए। इंजन भी बेकार था और
बस की खिड़कियों के कांच भी अच्छे थे और लोग देखिए थोड़ा दूर हटकर बैठे हुए हैं। बस चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी बस इतनी पुरानी है कि स्वतंत्रता के समय, संग्राम के समय ये होगी नहीं। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग करता है, यानी एक दूसरे से कोई मेल नहीं खा रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। यानी इन दोनों का तालमेल, सीट और बस का तालमेल बिल्कुल भी नहीं जम रहा था। इसलिए यहाँ पर लिखा कह रहे हैं कि कभी सीट छोड़ देगी बॉडी को, कभी बॉडी छोड़ देगा। अब यहाँ पर ये सीट पर तो बैठे हैं, एकाएक बस रुक जाती है। इसमें उन लोग को पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर क्या करता है, बाल्टी लेकर आता है, पेट्रोल निकाल कर उसे उस बाजू में बगल में रखकर नली में डाल के इंजन में भेजने लगा। यानी बाल्टी में इंजन का जो ना इंजन में भेजने के लिए पेट्रोल जो जमा था वो पाइप के सहारे इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। अब इन लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। अब ये कहते हैं कि मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिलाएंगे। देखिए एक पार्ट बहुत ही मज़ेदार है, अगर आप इसे पढ़ेंगे धीरे धीरे तो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे किसी वजह के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। किसको? लेखक को। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य तो बहुत सुंदर थे, लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे बस टकराएगी, वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें मतलब उपाय की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी यानी कमजोर चांदनी की रोशनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो और हमें ग्लानि हो रही बेचारी, पर हम लद कर चल रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान यानी घनघोर जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल कम हो गई। धीरे धीरे, देखिए पुनरुक्ति शब्द है। वृद्धा की आंख की ज्योति यानी इसका हेडलाइट भी खराब हो गया। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। अगर उस अब तो आप सोच सकते हैं कि जिस बस का हेडलाइट नहीं है तो कैसे आगे रास्ता देखेगी। पीछे से कोई गाड़ी आती तो वो एकदम किनारे खड़ी होती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंचर हो गया। अब वो क्या होता है, अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाली में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सदा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पड़ के इसी बस से सफ़र कर रहे। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। पर अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उनके इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये कंपनी के हिस्सेदार को बारे में ये कमेंट कर रहे हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि बस कब पहुंचेगी ये उन्हें पता नहीं था। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसके सीधे उस लोग को प्रयाण यानी यात्रा कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि ये बस की हालत बहुत खराब थी और ये लोग बड़े इत्मीनान से, सुकून से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ समझ में आएगा। आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसी पाठ के प्रश्नोत्तर को मैं अगला वीडियो में रहेगा इसी पाठ के प्रश्नोत्तर संबंधित। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।